गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना राकेश काले फिर से हाजिर है आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज का ये जो वीडियो है सर, ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो रीज़न कुछ हटके है। देखिए, इससे पहले का दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया था डर के आगे जीत है, उस डर के आगे जीत है जो वीडियो देखने के बाद में मेरे कुछ चाहते हैं, मेरे कुछ चाहने वाले हैं, मेरे को सीनियर और मेरे कुछ टीम के मेंबर्स है, वो मुझसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे। जब क्वेश्चंस कर रहे थे उस समय मेरे एक बहुत ही सीनियर इंसान जो कि मुझसे ओहदे में, जो कि मुझसे एक्सपीरियंस में और जो कि इनकम में मुझसे कहीं ऊपर है दोस्तों, उनकी जो इनकम है उस इनकम का आधे से भी आधा इनकम मेरा नहीं है। बट उन्होंने जब ये क्वेश्चन किया कि राकेश जी मैं आज 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ 4 महीने से, मुझे 25 लाख रुपए महीने का कैसे कमाया जाए ये मुझे बताइए। दोस्तों, एक इंसान जिसकी इनकम उनके आधे से भी आधे हो, अगर कोई सीनियर उनसे ये क्वेश्चन करता है तो वो इंसान डाउट में आ जाता है कि ये इतना बड़ा इंसान, इतना सक्सेसफुल इंसान मुझसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है। उसी तरह एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी शॉक में आ गया कि जिनसे हमने ये सीखा है कि पैसा कैसा कमाया जाए, इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाए, वो इंसान मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मेरी मजा ले रहे हैं या मुझे टटोल रहे हैं कि सही में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ नॉलेजेबल हूँ या नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, मैंने भी ठान लिया कि मैं इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा और एक चैलेंज समझ के, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उन सर को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। बट पता नहीं मैं उनका जवाब का सही सवाल का जवाब दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि वो मेरा जवाब सुन के सेटिस्फाई हो जाए, या उनके जो जवाब है उनका आंसर उनको एटलीस्ट 80% तो भी मिल जाए। तो यही मेरी एक कोशिश है। ये कोशिश आपको फिर कैसी लगेगी ये प्लीज़ मुझे पूरा वीडियो देखने का बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं किस टाइप से ट्राई कर रहा हूँ देने की। सबसे पहले तो अगर हम लोग कुछ इनकम कमा रहे हैं और हमें उस पर्टिकुलर लेवल से और कुछ ऊपर जाना है, तो वो ऊपर जो आज हम लोग जो इनकम कमा रहे हैं, हम लोग क्या उससे सेटिस्फाई है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम लोग वो सेटिस्फाई नहीं है और हमें वो एक पर्टिकुलर इनकम से और ऊपर की इनकम चाहिए, तो वो इनकम क्यों चाहिए वो हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक के हमारे लाइफ में, हमारे माइंड में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे बिजनेस में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा, तब तक के हम लोग वो जो कुछ भी शिखर है, जो कुछ भी हमारा टारगेट है, उसको हम अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो वो रीज़न देखिए, रीज़न खोजिए कि हमको वो क्यों पाना है। वो रीज़न खोजने के बाद में अब उस रीज़न, उस टारगेट, उस पर्टिकुलर स्टेटस के पास पहुंचने के लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करना है, वो स्टेप हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आज हम जिंदगी में, हमारी ज़िंदगी जो होती है वो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत बड़ी टीचर है। हम हमारे बच्चों का जब लाइफ प्लान करते हैं, उसका एजुकेशन प्लान करते हैं, जब हम सोचते हैं बचपन में कि हम हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, या फिर आर्किटेक्चर बनाएंगे, या फिर उसको एक अच्छा लॉयर बनाएंगे, तो वो लॉयर बनाने के लिए उसको लॉयर बनाना है, ये जो हम लोग उनके लिए प्रोफेशनल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोफेशन को जो हमने सिलेक्ट किया है उसके अगेंस्ट में हमें अपने बच्चों की लाइफ प्लान करना पड़ेगा। उनके स्टार्टिंग के एजुकेशन से लेके तो उनका 10th, उनका ग्रेजुएशन, उनका प्रोफेशनल का जो कुछ भी ट्रेड हमने सिलेक्ट किया है, उसके लिए हर एजुकेशन स्टेप बाय स्टेप हमें प्लान करना पड़ेगा। और उसके बाद में जब हमारे बच्चा एक प्रोफेशनल लॉयर, एक प्रोफेशनल इंजीनियर, डॉक्टर या फिर एक आर्किटेक्चर बन जाता है, तो उसके बाद वो उसका डिसीजन खुद लेता है। लेकिन वो बच्चा तब एक फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जब उसे एक सही प्लेटफॉर्म मिलता है। अब सही प्लेटफॉर्म हर फील्ड के लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए एक सीए है, अगर सीए एक बहुत बड़े सीए के चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में अगर ज्वाइन करता है, जो कि बहुत ही नामी गिरामी है, तो वो उस जगह पे वो चीज़ें सीखता है जो कि उसके उस पोजीशन के पहुंचने के लिए उसको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर एक लॉयर है और एक लॉयर अगर उस लॉयर को एक असिस्ट करता है जो कि पूरे हमारे देश में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, अगर वैसे एक लॉयर को अगर वो असिस्ट करता है तो उससे वो बातें सीख जाएगा कि उसमें से बहुत सारी बातें उसमें आ जाएगी और वो भी उस मुकाम तक के पहुंच सकता है। उसी तरह अगर एक डॉक्टर है, तो अगर डॉक्टर को सही प्रैक्टिस मिलती है, सही
गाइडेंस मिलती है और सही जो उसके सीनियर्स हैं उनके अंडर में अगर वो ट्रेनिंग लेता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो भी उनके जैसा ही सक्सेसफुल होता है। उसी तरह दोस्तों मेरे जो सीनियर हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, देखिए आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन ज़रूर वैलिड है, लेकिन फ़िलहाल मैं उस लायक नहीं हूँ कि आपको उसके बारे में सही गाइडेंस कर सकूँ। इसलिए अगर हमें सही गाइडेंस चाहिए, सही मार्ग अगर हमें देखना है, सही रास्ता हमें अगर सीखना है या सही कुछ बातें हमें सीखनी है, तो हमें उन्हीं लोगों से सीखना चाहिए जिस फील्ड में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों मान लीजिए जैसे कि आपको अगर डॉक्टरी के बारे में सबसे अच्छा नॉलेज अगर चाहिए तो आपको एक सक्सेसफुल डॉक्टर से ही उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपको बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है तो बहुत इंजीनियरिंग फील्ड में जो एक्सपर्ट्स है, जो एक्सपर्टीज जिन्होंने हासिल कर ली है, जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनसे आप नॉलेज लेके ही आगे बढ़ सकते हैं सक्सेसफुली। अगर आप एक लॉयर में सक्सेसफुल लाइफ अपना बनाना चाहते हैं तो जो आपके फील्ड में टॉप पे है उससे अगर आप गाइडेंस लेके आगे बढ़ते हैं तो आपको सही में आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। उसी तरह मेरे डियर सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन का जो जवाब है कि मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मुझे 25 लाख तक के कैसे पहुँचा जाए मुझे बताइए। तो सर मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके फील्ड में, हमारे फील्ड में जो आज इंसान 25 लाख और 25 लाख के ऊपर जो लोग कमा रहे हैं, ऐसे इंसान से अगर आप वो गाइडेंस लेंगे तो आप ज़रूर वो आपको सही गाइड कर पाएंगे, क्योंकि एक राइट पर्सन ही राइट गाइडेंस दे सकता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे मिलिए, उनसे गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। मैं सोच रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने आपका जो सवाल आपने किया था उसका एक सही आंसर देने का मैंने ट्राई किया है और आप भी इस आंसर से सेटिस्फाई होंगे, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये जवाब तो इनके लिए था, लेकिन ये जवाब का जो आंसर है, ये जवाब का आंसर आपके लिए भी, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसका रिप्लाई करके प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए। और भी आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब कीजिए। वीडियो के अंत में एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए बीता हुआ पल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाला पल हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो आज हमें डिसाइड करना है कि हमारी ज़िंदगी हमें किस तरह से संवारनी है। बहुत बहुत